एक्चुअली हम आर्टिस्टों के लिए यही ज़रिया होता है थ्रू फिल्म्स, थ्रू स्टेज कि हम कोई एक मुद्दा पर हम बात कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो है कि ऑलवेज वुमेन, लाइक पहले के ज़माने में भी अभी भी कहीं ना कहीं वो चला आ रहा है कि हमारी सोच बदलनी चाहिए। और संदीप और उनका टीम हमेशा कुछ ना कुछ इस मामले में करते रहते हैं, तो मेरा पूरा सपोर्ट है। और वो एक जो अमेलगमेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल एंड उनके स्टाइल का डांसिंग करके आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कैसे करेंगे वो, क्योंकि इतना कुछ बोलने को है और इतना सेंसिटिव टॉपिक है। कोई लोगों को बुरा लग जाएगा, मगर कोई लोग इनको समझना चाहिए कि हम इस मुद्दे को और कैसे एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि जैसे आप कहते हो रेप विक्टिम्स जो हैं, रेप के जो क्यों होता है वो मेंटालिटी के लिए होता है। तो वो हैरेसमेंट, वुमेन को हमेशा नीचा दिखाना, वो दैट वी हैव टू कम आउट ऑफ, आई फील। और कहीं ना कहीं ये जो वो डांस कर रहे हैं उसी मुद्दे पर है। बहुत सी चीज़ें, अभी आप एम्पावरमेंट की बात करो, 2 फिल्में अभी बनी है जिसमें अक्षय थे, जो कि एक टॉयलेट की प्रेम कथा और पैडमैन जैसे, मतलब लेडीज़ को हमेशा फील किया जाता है कि नहीं, हमें दबा रहना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए, हमें एडजस्ट करना चाहिए, हमें भले हमें मतलब कोई बीमारी हो जाए पर हम कुछ बोल नहीं सकेंगे। कहीं ना कहीं हम उस मुद्दे से हमें समझ रही कि हमें वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, और हमें सबका सपोर्ट मिले तो वी कैन हैव अ वॉइस, एंड आई थिंक संदीप इज बीइंग दैट वॉइस। Sandeep is a very dear friend, और नेहा is supposed to be a very very good classical dancer. So I wish them all the very best to the entire team, and I know the show is going to be superb and very well received. Thank you. हाँ, I'm very excited because अगर संदीप कर रहा है तो it's going to be very interesting. Sandeep, to watch Sandeep is a delight, and in today's times with women empowerment, it's very necessary to keep again and again bringing everybody's focus and attention on women empowerment. I look forward. मैं डेफ़िनेटली पॉजिटिव सोच रखता हूँ और पॉजिटिवली ये कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ हो रहा है एक बहुत ही अच्छा बदलाव आ रहा है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी हो रही है, तो एक बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं, और अगर पहले जैसी हैं भी तो उसकी मात्रा काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, आ रही है और बढ़ रही है। तो मैं यही पॉजिटिव सोच रखना चाहूँगा कि आगे चलते चलते ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। रहा सवाल इस प्ले का जो द्रौपदी के चरित्र को आकलाता है, संदीप सुपारकर जो हैं, इनके जितने भी मैंने शोज़ पहले देखे हैं, सबकी एक ख़ास बात होती है कि बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे म्यूज़िक के साथ और डांस के साथ अपना हर प्ले दर्शाते हैं। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि द्रौपदी का या महाभारत का हमने जो भी वर्जन देखा है वो हमेशा बहुत ही एंशिएंट या पुराने टाइम का, जो कि करेक्ट है, जो बट एक मॉडर्न अप्रोच जो उन्होंने लिखा है कि द्रौपदी जो कल का जो उनके साथ जो कल होता था और आज हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि आज की जो अप्रोच उन्होंने दिखाई है उनके हिसाब से क्या है। जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बिकॉज लैटिन अमेरिकन बॉलरूम डांसिंग इज़ एन इंटरनेशनल फॉर्म जो कि ओलंपिक्स में भी है, एंड नेहा बैनर्जी जो क्लासिकल फॉर्म में से दर्शाने वाली है। तो हमेशा जब भी कोई फ्यूजन होता है तो ऑडियंस के लिए हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फ्यूजन, बिकॉज 2 डाइवर्स और 2 कम्प्लीटली ऑपोजिट डांस फॉर्म्स हैं जो एक माइथोलॉजी को दर्शा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, दे ऑल्सो कम हियर टू वॉच दिस। थैंक यू।
एक बहुत ही क्या कहते हैं संवेदना वाला और बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस मुद्दा है जो आज हमारा समाज फेस कर रहा है। और अगर देखा जाए तो संदीप सुपारकर एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नेहा बैनर्जी इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड आर्टिस्ट। तो मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहता हूँ कि वो डांस के नृत्य के माध्यम से कि किस तरीके से महाभारत को आज हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें जितना कल्चर है वो तो कहीं है नहीं। तो आई जस्ट वांट टू सी कि ये आज कैसे होगा, सबसे पहली बात। और अगर हम ये बात करें कि भाई हमारे देश में औरतों के प्रति जो व्यथा है, जो क्रीड़ा है, जो लोगों की सोच है वो किस तरीके से है, उसको बदलने के लिए तो खैर मैं कितना भी बोलूँ कम है। इज़्ज़त दोगे इज़्ज़त मिलेगी। घर में अगर आपके माँ बहन है तो आप ये भी सोचोगे कि वो दूसरी हमारे घर में भी जो है उनके साथ में भी गलत कभी हो सकता है अगर हम किसी दूसरे के बारे में गलत सोचें। ये छोटी सी बात आप दिमाग में रख के चलेंगे तो फिर शायद ये चीज़ें कम हो। और आई एम हियर टू सी दिस शो, लेट्स सी हाउ इट हैज़ कम अप क्रॉस। बड़ी उम्मीदें हैं। आज का जैसा शो है कि इंडो क्लासिकल फॉर्म में थोड़ा दिखाया जाएगा, जहाँ पे संदीप जी थोड़ा वेस्टर्न फॉर्म में दिखाएंगे एंड नेहा बैनर्जी जो इंडियन क्लासिकल डांस शी इज़ ए कथक डांसर जी। तो उनके लिए क्या विशेष तरह देना चाहिए? देखिए क्या है कि मैं तो वैसे भी एडवोकेट हूँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, और हिंदुस्तानी शास्त्र के जितने भी अपने फॉर्म्स हैं म्यूज़िक से जुड़े हुए, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो वादन हो, चाहे वो क्या कहते हैं गाना हो, क्योंकि मेरा खुद ख़ानदानी बैकग्राउंड वही है, तो उस चीज़ को तो मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। तो इसके लिए एक म्यूज़िशियन होने के नाते और एक ऐसा म्यूज़िशियन होने के नाते जिसके बचपन से लेके अब तक के सफ़र में सिर्फ घर में संगीत ही हुआ है, तो ये सब चीज़ें देखना और उसको सपोर्ट करना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ हो रहा है और चाहे किसी भी तरीके से हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा है। जो बात अब एक्चुअली मैं देखने के बाद ही बता सकता हूँ। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, इंटरेस्टेड हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं। द्रौपदी को कंटेम्प्रेरी वर्जन में कैसे, और जैसे हम जानते हैं संदीप काफ़ी वेस्टर्न डांसिंग में माहिर हैं, तो वो एक बहुत ही ओल्ड अपनी जो रिलीजियस सेंटिमेंट को या कहानी को प्रेजेंट डे में कैसे प्रेजेंट करते हैं, और इवन डांस फॉर्म में, क्योंकि ज़्यादा देखा गया है कि अगर आप द्रौपदी की बात करते हैं या महाभारत की बात करें या रामायण की बात करें, जिसकी बात करें, एसोसिएशन क्लासिकल डांसिंग से होता है। मगर यहाँ जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होगा, जो आई एम श्योर वो लाएंगे, वो मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे करेंगे। और आज की तारीख में जो आजकल हो रहा है, औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको कैसे कोरिलेट करेंगे, ये मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि व्हाट विल ही कम अप विद। आई थिंक जब तक हर एक महिला सिर्फ इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती, सेफ नहीं पाती, तो ये इशू ख़त्म नहीं हो सकता है। ये आई थिंक सिर्फ नेशनल, हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा जो रेप केसेस होते हैं अभी, अब औरतों को छोड़ो, बच्चे, मतलब उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, तो ये बहुत ही आई थिंक रेलेवेंट इशू है, बड़े सालों से रेलेवेंट है। और जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता, जब तक मेरे हिसाब से जो पर्सनली होता है, जब भी मैं सुनता हूँ कि फ़लाँ लड़की का रेप हुआ या बच्ची का रेप हुआ तो आदमी पकड़ा गया, जेल में डाल दिया, मैं तो कहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा सख्त उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, ताकि वो कुछ करने से पहले हज़ार बार सोचें। उनको पब्लिकली हैंग करा जाए या पब्लिकली पनिश किया जाए, तभी वो सुधरेंगे। नहीं तो लोग सोचते हैं यार ठीक है यार हो गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे, सोचते नहीं ज़्यादा। वो डर उनके दिल में नहीं है। जब तक हम वो डर नहीं पैदा करेंगे तब तक ये मेरे हिसाब से नहीं होगा। जैसे मिडल ईस्ट में सुना जाता है कि भाई आई फॉर एन आई, किसी ने चोरी की, उसके हाथ काट दिए। मुझे तो लगता है कि उसी लिमिट तक हमें जाना चाहिए, स्पेशली ये इशू को लेके। और लड़कियों के लिए और बच्चियों के लिए, मेरी खुद की बेटी है 5 साल की, तो मैं जब सुनता हूँ मुझे बहुत ही बुरा लगता है। और कोई भी पनिशमेंट कम नहीं है इन लोगों के लिए, तो करनी चाहिए। एंड आई होप ये हम इसके थ्रू लोगों को इंस्पायर कर सकें इसके लिए। जी
एक्चुअली मैं संदीप सोपारकर की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने उनसे बैले भी सीखा है एंड आई एम ऑलवेज़ वेरी एक्साइटेड टू सी कि वो क्या नई चीज़ करते हैं, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं, फ्यूजन करते हैं। एंड लास्ट टाइम वो अपने वो डांसर आर्टिस्ट टाओ उनके साथ उन्होंने प्रोग्राम किया था विच वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। तो आज वो कथक और इंटरनेशनल डांसर्स के साथ बैले कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग महाभारता। तो मैं देखना चाहूँगी, महाभारत हमने कई बार देखा है और उसको हर तरीके से हमने देखा है। डांस बैलेज मैंने देखे हैं, एज अ शो देखा है, लाइव देखा है। तो मैं आज देखना चाहूँगी कि संदीप सोपारकर जो काफ़ी वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज़ रखते हैं वो महाभारत को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और उसको कथक स्टाइल में और इंटरनेशनल डांसर्स के साथ वो क्या करने वाले हैं। बिकॉज आई एम अ डांसर, आई एम एन आर्टिस्ट, आई लाइक टू अप्रिशिएट दैट एंड आई वांट टू से व्हाट न्यू ही कैन डू विद समथिंग दैट इज़ सो टाइमलेस। उसके साथ वो क्या नई चीज़ करने जा रहे हैं। आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू वॉच दैट। द्रौपदी चीरहरण के बारे में बहुत चर्चा हुआ है एंड वी ऑल नो दैट। उसको कई एंगल से उसको हमने डिसाइफर किए हैं फ्रॉम द अदर व्यू जो रेगुलर महाभारत में हमने देखा है। फिर ऐसा वुमन what happens, so you know she's been used as a symbol of women's empowerment. So I would like to see कि किस तरह से ballet is very interesting. हेमा जी आप जानते हैं वो द्रौपदी करती हैं and her interpretation is very classical and very different with Bharatnatyam and folk dance. So today again we are going to see Draupadi in a very Kathak style, Sandeep Soparkar style, not to forget because he's a Western sensibility डांसर आर्टिस्ट। तो आई वांट टू सी बिकॉज मैं द्रौपदी हेमा जी परफॉर्मिंग मैंने कई बार देखा है, तो आज कथक स्टाइल में संदीप सोपारकर इंटरप्रिटेशन मैं देखने आई हूँ, देखूँगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि वही पुरानी चीज़ को हम अपने अंदाज से, अपने इंटरप्रिटेशन से उसको कितना अलग और किस तरह से हम उसे देखते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट विमेंस एम्पावरमेंट एंड द्रौपदी, उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। आई हैव कम हियर एज एन आर्टिस्ट टू सी, तो शायद ये शो देखने के बाद मे बी आई हैव सम थॉट्स ऑन दैट। संस्कृति हर एक चीज़ की बात फिर भी इंडिया में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा मतलब महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता है, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ट्रेडिशनल होने के बाद। जी उसमें आपका क्या टेक है? ये तो बहुत सीरियस क्वेश्चन किया, इसके बारे में तो काफ़ी सोच के मुझे आंसर करना चाहिए। ये मैं इतना फ्लिपेंटली रेप के बारे में और औरतों के ऊपर जो ये सब हो रहा है उसके बारे में आई कांट जस्ट टॉक अबाउट इट बिकॉज इट टचेज़ माई हार्ट, क्योंकि आई हैव नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ फेमिनिस्ट। इनफैक्ट मैं फेमिनिस्ट उस टर्म से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एसोशिएट भी नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है कि उस वर्ड का भी गलत इंटरप्रिटेशन या अलग या उस इंटरप्रिटेशन से जिससे मैं एसोशिएट नहीं करती हूँ उस तरह से भी की जाती है। क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट और विमेन फेमिनिस्ट एक्ट में कई बार ऐसा होता है कि वी आर ट्राइंग टू टेक अ मैन्स पोजीशन और फाइट विद अ मैन, उसकी बराबरी करते हैं या उससे बेटर होना चाहते हैं। लेकिन आई एम वेरी प्राउड टू बी अ वुमन एंड आई वांट टू बी अ वुमन एंड आई लाइक, तो मैंने मैन एंड वुमन को आई हैव सीन देम एज अ एक ही कॉइन का दो हिस्सा। अगर हम सेंसिटिव हैं और जेंटल हैं और नर्चरिंग हैं, अ मैन इज स्ट्रोंगर बिकॉज दैट्स द वे नेचर हैज़ मेड इट, so he is supposed to love the woman. You know, a man has to love a woman, whether it's a mother, wife, girlfriend, daughter, sister. तो ये जो मैन के अंडरस्टैंडिंग में कि विमेन को इस तरह से हैरेस करना है, वो चीज़ में हमें बदलाव लाना है, ना कि हमें मैन हो जाना है या और अगर ऐसे होके उन्हें समझाना है। यू नो, तो ये सब ये बहुत डीप डिबेट की मतलब टॉपिक है। बट आई वुड लाइक टू से आई प्रे एंड आई रिक्वेस्ट कि एवरीबडी टू थिंक डीपली, एवरी मैन टू थिंक ऑफ अ वुमन एज हिज ओन, टू लव, रिस्पेक्ट. We are all together. It's not man versus women. It's not girl versus boy. It's girl and boy together. We belong in this world.
तो एक को मार के हमें सस्टेन अपने आप को नहीं करना है, मिलकर साथ में वी हैव टू लिव। थैंक यू। सहेंद्री के बारे में मॉडर्न डे द्रौपदी है, महाभारत है, न्यू फॉर्म कथक और बॉलीवुड फ्यूजन संगीत ने यहाँ पर। देखिए अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अद्भुत कॉन्सेप्ट है। एंड ये आपने हमेशा देखा है कि जब संदीप जी कुछ करते हैं, कुछ हट के करते हैं। दिस टाइम ऑल्सो ही इज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ कि ही इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड नेहा जी साथ में है, ट्रस्ट मी इट्स लाइक एट अ डिफरेंट लेवल। एंड द वे दे आर coming up with the concept, I am sure it will reach greater heights. Truly amazing. Thank you so much. बहुत खुशी है क्योंकि मैं खुद एक कथक डांसर हूँ, जयपुर घराने से हूँ, प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, बहुत कुछ किया है कथक के प्रति, संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी हूँ और मेरे ब्रांचेस चलते हैं, क्लासेस चलते हैं। तो जब कोशिश कथक के साथ जब कुछ मिलके होती है तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, और ख़ासकर जब आपके खुद के दोस्त संदीप सोपारकर इन्वॉल्व हो। मेरे लिए वो मेरी म्यूज़िकल्स में और मेरे साथ रियलिटी में वो जज थे। हमने कई क्लासिकल और वेस्टर्न को साथ में जज करने का शो था, रूमझूम करके, लेट्स डांस करके हमने जज किया। तो इट्स ऑलवेज़ एन एक्साइटमेंट, इट्स ऑलवेज समथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड कि नई कोशिश करने वाले लोग कम हैं। आप लोगों का सहयोग है, मीडिया का सहयोग है, और आज जैसे शोज़ हो रहे हैं तो ये एक ट्रेंड शुरू हो रहा है। मैं भी फ्यूजन्स में और म्यूज़िकल्स में बहुत कुछ करते रहता हूँ कथक को लेकर। तो मेरा एक शो था अभिमन्यु करके, जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में हुआ, उसकी स्टोरी कथक बेस्ड ही है और उसमें 300 आर्टिस्ट थे, जिसमें संदीप सोपारकर भी आए थे लॉन्च में शो देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोडक्शंस, ऐसे शो, ये कोशिशें वो ही कर सकते हैं जिनमें बहुत कुछ करने का जज्बा हो, और सही गलत हम ना डिसाइड करें तो अच्छा है। हम ये देखें कि कला को हम किस स्तर पे ले जाना चाहते हैं, उसमें शास्त्रीय संगीत हो, क्लासिकल डांसेस हो, वेस्टर्न डांसेस हो। आज हिंदुस्तान में सब चीज़ें आ रही हैं, तो क्यों नहीं हर चीज़ का समावेश संगीत और नृत्य के माध्यम से भी किया जाए। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं बस अंदर जाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि शो मैं मिस नहीं करना चाहता। आप लोग खूब अच्छा लिखिए, इसकी और पब्लिसिटी करिए और सारे दुनिया तक पहुँचाइए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए एक शो खड़ा करना, उसे बनाना बहुत मुश्किल काम है। आज बॉलीवुड की दुनिया में बहुत जल्दी स्पॉन्सर्स वगैरह मिल जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, पर एक क्लासिकल को लेकर इस स्तर पे लाना मैं समझ सकता हूँ, खासकर क्योंकि मैं इस चीज़ का ट्रेंड सेटर रहा हूँ और बहुत कुछ किया है। सो आप लोगों की, मीडिया की, सबका आशीर्वाद दीजिए और इसको खूब लोगों तक पहुँचाइए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम श्योर द शो इज़ गोइंग टू बी रॉकिंग। संदीप, यू आर गोइंग टू रॉक and the Kathak dances are going to rock and I'm going to enjoy the show, and after the show I'm going to come and talk to you. All right, take care. की बात करते हैं, आज का जो सिनेरियो है, हम द्रौपदी की बात करें तो उनके ऊपर भी, पांडव की पत्नी होते हुए भी उनको वो चीरहरण का एक जो पल था वो सामना करना पड़ा। आज भी औरतों के साथ, बच्चों के साथ, जो महिलाएं हैं स्पेसिफिकली, उनको इसी तरीका जो घटना है उनको सामना करना ही पड़ता है, रेप हो, मोलेस्टेशन हो। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से देखती हैं सच बातों को? बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि अभी भी हमारे यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि इतने पुराने ज़माने में जब कुछ समझ होती होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो जब इतने वीर योद्धा लोग हुआ करते थे तो उस ज़माने में भी ये सब चीज़ें चलती थी। तो अब तो इतना एजुकेशन दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो भी ये सब चीज़ें कैसे आगे चल रही है, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो वो सब चीज़ें जो हुई थी और अभी भी हो रही हैं, डेफिनेटली वो सब रुकना चाहिए और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी भी मैंने मतलब न्यूज़ में, इंडिया टीवी न्यूज़ में मैंने देखा था कि बच्चों को लाखों रुपए में बेच रहे हैं, कुछ नेताओं के भी नाम आए हैं। तो डेफिनेटली मुझे सब बिल्कुल, मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं होगा। और यहाँ पे संदीप जी जो इस पूरी चीज़ को क्लासिकल नृत्य के माध्यम से दिखा रहे हैं, मैं भी वही देखने आई हूँ और डेफिनेटली मैं इस बात का सपोर्ट करती हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए।
जिस तरीके से हम बात करें कि एक डांस सॉन्ग, एक सिंगर आप हैं, इस चीज़ को जिस तरह से हम एक एंटरटेनमेंट के थ्रू हम ये चीज़ जो लेके आ रहे हैं, संदीप जी और नेहा जी दोनों जन मिलके, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे? संदीप जी और नेहा जी को मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ आप लोग पब्लिक के सामने ला रहे हैं कि किसी तरह से तो चाहे वो आप एंटरटेनमेंट में लेके लोगों की आंखें खुलें, पर उनकी आंखें खुलें और जिस भी तरह से आपको समझ में आए वो अपना एक बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि आपको किसी तरह से ये सब चीज़ें समझ में आए। तो प्लीज़ सभी समझिए और ये सब जो भी चीज़ें हो रही हैं इनको ध्यान में रखिए कि ये सब ना हो। और संदीप जी और नेहा जी को बहुत बहुत मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा ताकि लोगों को समझ में आए, उनकी बुद्धि थोड़ी ब्राइट हो। This was the best decision ever I have taken in my life to collaborate with Sandeep ji because I just came with a concept. I had a concept in my mind. I wanted to do this on women empowerment while I was doing my Mrs. Universe. I met so many victims of domestic violence and rape and acid attack victims, and I came across them and it really stirred my soul. And I was reading this book on Draupadi. Draupadi's life has always fascinated me. That was a very her character was a very strong character. So I just thought, what has happened to us now? And God has gifted us with this beautiful art form, dance. So if we can convey the story of a woman then and women now, so I think there cannot be a beautiful form than dance to depict it. And Sandeep ji has really made my vision come true. Sandeep, what is the USP of the show? Well, the USP is comparing women in that era and comparing women today. That's, I think, USP. And depicting it through pure dance forms. We have not mixed anything. We have not done a confusion of a fusion. The classic stories are shown through classical dances. The modern stories are being shown by modern dances. I think that's what is beautiful. There is no mixing, matching. There is no Bollywood. And I think we are sticking to our purity. And I think when you stick to purity, that's always the USP of any show. Thank you. Thank you. Well, yes, fortunately our first show in Chennai was superb. We got great response for it, and now we are in Mumbai, our own city. And the show is about Draupadi then and Draupadi now. Has her life changed? Is it same? Is it improved? Has it become better? Or it is not better? So this show talks about that. And Neha beautifully has put together the whole concept. Smita ji has directed it, and we have tried our best to put it all together. Umar Eli ji has done choreography for classical dancing. I have done choreography for the international dance forms, and I think it's a great blend of different cultures. It speaks about women today, and it speaks about women in Mahabharata times. And I think our epic story, Mahabharata, should reach to the audience all over the world, and we are going to be traveling with this show to different places. And inshallah, I'm sure it will be received well too. Neha, what do you have to say about your collaboration with Sandeep and about such a wonderful initiative? Global Advertiser for innovative outdoor solutions.